हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी कोई हमारे पास कंडक्टर, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें कितना चार्ज अंदर एंटर कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, इसकी क्रॉस सेक्शन में कितना पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज एंटर कर रहा है, उसको कहेंगे उसका करंट। उससे कहेंगे उसका कि करंट इतना फ्लो कर रहा है। अब देखो हम समझाएंगे आपको, जैसे हम लिखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास कोई कंडक्टर है, पहले हम समझाते हैं आपको। हमारे पास का फॉर्मूला आता है करंट आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। इसका मीन्स क्या होगा, टी यहाँ पर आया कि रेट ऑफ फ्लो, रेट का मीन्स क्या होगा कि टाइम से हमने इसे डिवाइड कर दिया चार्ज को। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है यहाँ पर, क्यों क्या है यहाँ पर चार्ज। हम तो क्यू का फॉर्मूला हमने सिर्फ पिछले लेक्चर में बताया था आपको। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन टी। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, 19 कूलाम। अब देखो वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, इतना। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी एन ई अपॉन टी। अब देखो हम इसमें अगर माने, हम कहें कि इफ यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 कूलाम एंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी। फिर अभी मैं इसको मिटा देता हूँ इस वाले को, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप नोट कर लेना। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, देन आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आई की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/1 इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट की जो हमारे पास यूनिट होती है एम्पियर होती है। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर, याद रखना। अब देखो हमने क्यू की वैल्यू 1 रख दी, टी की वैल्यू 1 रख दी, तो आई की वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो हम समझाएंगे क्या बात है, ठीक है, कैसे होता है। अब देखो इसमें इफ यानी कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है बच्चों, अगर इसमें कंडक्टर में एक सेकंड में, इस कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है अंदर, ठीक है, फ्लो कर रहा है। कंडक्टर क्या होगा, इसमें जैसे मतलब कोई तार होगा, ठीक है, हमारे पास कोई वायर होगी, इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टर जैसे कोई मेटल होगी, वो कंडक्टर होगी, ठीक है। चाहे हमने कोई यहाँ पर कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया, क्या हो, कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। तो उसमें 1 सेकेंड में जितना कूलाम चार्ज एंटर कर रहा है, कितना, 1 कूलाम, कितना कर रहा है एंटर, 1 कूलाम। तो इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट होगा 1 एम्पियर। इसमें करंट होगा 1 एम्पियर करंट होगा इसमें। इफ 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज एंटर कर रहा है किसी कंडक्टर में, ये क्या है, कंडक्टर, देन इसमें क्या होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। तो ये 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिक करंट की, ये हो गई 1 एम्पियर करंट की, जो हमने अभी समझाया आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, कि किसी यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको करंट, ठीक है। हो गया ये, तो इसको मिटा दूँ। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिख लो चाहे आप, कि इफ एनी कंडक्टर दे आर इन 1 सेकेंड 1 कूलाम चार्ज आर एंटर, ठीक है, या फ्लो, देन द करंट इन कंडक्टर इज 1 एम्पियर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देखो
1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। अब देखो इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट अपना, इसका एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसके बाद एक नंबर। इससे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हमारा इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन क्या होती है, थ्योरी में कम लिख पाऊंगा, थ्योरी आप बुक से कर लेना, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, ठीक है, क्या बात है क्या नहीं, थ्योरी से कुछ नहीं, समझोगे तो खुद कर लोगे, ठीक है, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी बुक से कर लेना, समझा रहा कुछ मैं लिख दूंगा, ठीक है, कुछ कुछ तो मैं करवाता रहता हूँ, जो थ्योरी हम नहीं कराएंगे उसको आप बुक से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आप देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट क्या करता है, फ्लो। अब देखो हमारे पास कोई ये क्या है, बैटरी, ये हमने कोई सर्किट बनाया, ये लगा दिया हमने इस पर बल्ब, ये बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है, ये लगा दिया, अब ये लगाया दबा के, ठीक है, जलने का नहीं अभी, अभी बैटरी का प्लस माइनस करंट, ये प्लस में माइनस, अब हमने करंट चलाए, कर दिया चालू, उसमें करंट होगा स्टार्ट, ठीक है, ये क्या है, कोई बल्ब, अब ये जलेगा, बट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इलेक्ट्रॉन किधर होगा, करेंगे मूव इधर, तो इलेक्ट्रॉन मूव क्या करेंगे इधर, उल्टे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप याद रखना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। जैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर ये इधर प्लस से माइनस जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाएंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो इसमें लिख देना तुम इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ये याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, हो गए। इसके बाद हमारा है न्यूमेरिकल, इसको नोट करो फटाफट, इसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लेना। और न्यूमेरिकल में कह रहा है हमें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर अब देखो हम पढ़ते हैं इसको, कि एक करंट ऑफ 100 मेगा पास्कल, सॉरी मेगा पास्कल नहीं, मिली एम्पियर पास्कल याद आ रहा है, वन करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट। एक हमारे पास क्या है, कोई सर्किट है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई सर्किट है, सर्किट कह दो, कंडक्टर कह दो, ठीक है, कंडक्टर भी होगा, हमारा कोई सर्किट है, तो उसमें करंट कितना है, आई की वैल्यू 100 मिली एम्पियर प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद सर्किट में कितने टाइम के लिए, थ्रू एक सर्किट फॉर 2 मिनट, टी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2 मिनट दे रखी है टी की वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसके बाद फाइंड दी अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो थ्रू दी सर्किट, हमारे पास चार्ज निकालना है, चार्ज बताओ इसमें कितना फ्लो होगा, चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो मैंने आपको बताया था क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन और आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, अभी लिखवाया तो एन अपॉन टी हो जाएगा, एन अपॉन टी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास क्यू निकालना है, टी दे रखा है, और आई क्या है हमारे पास दे रखा है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो, क्यू की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर आई इंटू टी, ठीक है, और टी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 60 इक्वल टू 120 सेकेंड, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। और मिली एम्पियर को आई की वैल्यू क्या दे रखी है हम पास 100 मिली एम्पियर,
तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। से याद रखना ऐसा यूनिट लेनी है हमें हमसे, वरना सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लेना अपने। तो 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। वन, आप एक बात नोट कर लेना, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या आता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो से कहते हैं, माइक्रो बहुत छोटी यूनिट होती है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ प्लस के 6 एम्पियर। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, मेगा एम्पियर। बस और क्या हो गई है। तो अब देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू 10⁻³ इंटू टी की वैल्यू 120। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी, देखो ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो अरे एक 3 जीरो होगी, तीनों ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, क्योंकि 10⁻³ और 10⁻³ ऐसे कर लेते हैं, 10⁻³ इंटू 1 2 इंटू 10⁻, 2 जीरो ही होगी और एक क्या होगी 10⁻³ कर सकते हैं इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12 कूलम। बस इतना आसान क्वेश्चन, बस हो गया और क्या। ठीक है, अब तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया, हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट, फटाफट करो उसको, रिज्यूम कर लेना। और जिसने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर देखे, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में बताइए और इसको फॉलो करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल हो रहा है लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमारे पास कोई चार्ज है, क्यों, यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ना, पॉजिटिव में से पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जैसे क्यू नोट कह सकते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, हम टेस्ट करते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो कोई चार्ज, कोई क्या है हमारे पास, कोई पॉइंट है इन्फिनाइट का आपको पता होगा कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता उसका इन्फिनाइट, ज़्यादा मतलब जहाँ कोई नहीं जा सकता उसका इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट मान लेते हैं ज़्यादा बड़ी चीज़। ठीक है, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक, जैसे हमने माना कोई पॉइंट ए है, ये क्या रखा है यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ ये रखा है। इसको इस पॉइंट से इन्फिनाइट से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, जितना वर्क किया गया, क्या किया गया, वर्क किया गया। भाई तुम इसको उठा के लाओगे ना हाथ में तो वर्क तो करना पड़ेगा ना, इसको खींच के लाओगे आप इधर तो वर्क तो करना पड़ेगा ना, बिना वर्क के थोड़ा ले आओगे। ठीक है, तो आप इसको ला रहे हो। ठीक है, ले यहाँ पर ये रख दिया आप, यहाँ रख दिया ला के से। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो जितना वर्क किया गया उसको हम क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखना। और उसको डिफरेंशिएट कर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है बच्चों, और उसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट W क्या होती है बच्चों, जूल पर कूलम। क्यों क्या होती है, कूलम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, बट हम इसको लिखते हैं वोल्ट, इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं, याद रखना। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया गया उसको हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करो जल्दी फटाफट नोट, इसको नोट करो फटाफट, और उसकी डेफिनेशन भी लिख लो। ठीक है, लिखो डेफिनेशन इसकी, लिखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट। ठीक है बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट या एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन, इसके बाद हमारी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या आता है, इन्फिनाइट से लाए हम, या आप बुक से लिख लेना डेफिनेशन चार्ज। ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हो, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखो हमारे पास कोई पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, इन्फिनाइट नहीं है। अभी बार किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए तक लाने में, किसी पॉजिटिव चार्ज को लाने में इतना वर्क किया गया, इतना वर्क डन होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया, इन्फिनाइट नहीं है। अभी बार हम यहाँ से किसी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पर ला रहे हैं पॉइंट बी से। जैसे हमने कहा कि कोई पॉइंट है, इससे यहाँ पर लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम कह दें कि इन्फिनाइट से ला रहे हैं किसी पॉइंट तक, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस ये डिफरेंस है, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आ समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम डिफरेंस मीन्स माइनस करना, डिफरेंस घटाना, माइनस करना। तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं, तो वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बी माइनस वी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसकी भी जो यूनिट क्या होगी, वोल्ट, दोनों की वोल्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये भी वोल्ट होगी, ये वोल्ट होगी, बट इसमें वो लिख लो एक डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी। अब देखो बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या होगा, आपके पास डायमेंशन है नहीं, ये भी अगले साल आएगी। ठीक है, 11th में आएगी। तो उसकी होती है एम एल टू टी की माइनस टू अपॉन क्यू की वैल्यू 80। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएंगे दोनों, तो क्या होगा, एम एल टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 1, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये आपके पास होगा 11th में जाके फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही डायमेंशन, अभी आपको नहीं पता हो तो कर लेना। ठीक है, जरूरत है नहीं इसकी। बस इसमें डिफरेंस क्या था, ये किसी पॉइंट ए बी से पॉइंट ए पर लाने में जितना वर्क किया गया, उसे क्या कहेंगे, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा समझ में। हो गया ये। उसके बाद हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल दे रखा है हमारे पास न्यूमेरिकल दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू इक्वल टू 3 कूलम, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में कितना वर्क किया गया इसको। तो इसका दे रखा है हमारे पास, पोटेंशियल दे रखा है 15 वोल्ट। क्या है कि डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो, कितना वर्क किया गया कि 3 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से ए पर लाने में कितना वर्क किया गया। इसका पोटेंशियल दे रखा है 15 वोल्ट। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाएंगे कि वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्यू इंटू वी। तो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 कूलम इंटू वी की वैल्यू 15, तो 45 जूल आ जाएगी, 45 जूल आ जाएगी। हो गया बस। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और दिया है हमारे पास, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और नोट करो, इसको नोट करो फटाफट। एक न्यूमेरिकल और है, हमें दिया है कि 20 कूलम क्यू की वैल्यू दिया है 20 कूलम, कि 20 कूलम चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में कितना वर्क किया गया, इसमें 100 जूल। डब्ल्यू की वैल्यू 100 जूल दे दी हमें। तो कह रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन क्यू तो क्या होगा 100 अपॉन 20। तो क्या आएगा, डेल्टा वी की वैल्यू 5 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। पहले लिखने लगा गिवन, बस ये क्वेश्चन दे के रखेंगे, मैंने शॉर्ट में कर दिया। क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हो, समझ तो आ गया होगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन ही तो है।
इसकी वैल्यू निकलने कह रहा है तो निकाल दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट। कि अब ये बताओ हमें कि कितना चार्ज इधर कितना वर्क किया गया। अच्छा चलो इसको भी करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि क्यू वी ए की वैल्यू क्या दिया हमारे पास, ये दिया 120 वोल्ट वी बी की वैल्यू, और वी ए की वैल्यू दे रखी है 118 वोल्ट, शायद ये दिए 118 वोल्ट हाँ। और इसके बाद हमें दिया क्यू की वैल्यू 2 कूलम, क्यू वैल्यू दे रखी है 2 कूलम। कह रहा है कि डब्ल्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी, पॉइंट बी से ए पर लाने में, पॉइंट बी से ए पर लाने में कितना वर्क किया गया ये बताओ। कि पोटेंशियल डिफरेंस बी पर है 128 वोल्ट और ए पर है 118 वोल्ट, ठीक है। ये कह रहा है हमें, ठीक है बच्चों, कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यही निकालना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ 118 टू पॉइंट 1, ठीक है। एक है ए से बी पर ले जा रहे हैं अभी बार हम ए से बी पर। एक है कि ए से बी पर 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया गया। अगर वी ए की वैल्यू हमारे पास 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये क्या आता है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बी की वैल्यू क्या हमारे पास 128 माइनस वी ए की वैल्यू क्या हमारे पास 118 इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या हमारे पास निकालनी है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 कूलम। तो ये क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी 20 जूल। इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन। तो बस हो गए क्वेश्चन, और अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तक। फिर से लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है बच्चों, और रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ सब कराएंगे। ये लेक्चर का खेल है वो, हो गया। अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर।